वेलकम आप सभी का। और आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि बोर्ड के तरीके से बात करेंगे केवल। ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास अब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के आने की नोटिफिकेशन पता पड़ जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, what type of questions may be asked in बोर्ड्स 2025। ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का और स्टेप करेंगे सॉल्व कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इनवर्स। अब बात करते हैं इनवर्स। कभी भी किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब उसकी वो फंक्शन 1 1 भी हो प्लस ऑन टू भी हो। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कोई फंक्शन तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। आई थिंक इतना पता आपको समझ आ गया होगा। अब बात करें, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड सो ऑन। तो अब इनको कहेंगे सर, तो साइन एक्स तो 1 1 फंक्शन है ही नहीं, कॉस एक्स 1 1 फंक्शन है ही नहीं। जब ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो फिर ये इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा इनका। अगर इनका इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है हमको तो हम क्या करेंगे, हम इनको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाएंगे। अब व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, चलिए समझते हैं ग्राफ की मदद से। तो देखो, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह चलता है। तो ये साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये साइन एक्स एक क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो जब ये पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होगी, मतलब सेम वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पर सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पर सेम आएगी, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, तो रिपीट हो रही वैल्यू। तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। 1 1 की कंडीशन क्या थी कि हमें जो इमेज है वो हमेशा अलग मिलनी चाहिए, अलग मिलनी चाहिए, यूनिक मिलनी चाहिए। पर यूनिक नहीं मिल रही, सेम मिल रही है, तो इसलिए 1 1 नहीं है। अब इसको 1 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से लेके प्लस के π/2। देखो इसका ग्राफ इस तरह दोनों ओर से जाता है ना ग्राफ, कोई ऐसा थोड़ा ना कि एक ओर जैसे, दोनों ओर ग्राफ जाता है। तो देखो हम यहाँ नहीं जा सकते और ना हम यहाँ जा सकते हैं, केवल कितना यूज कर सकते हैं हम केवल यूज कितना कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, केवल इतना यूज कर सकते हैं हम। जब हम इतना यूज करेंगे इसी को क्या बोल देंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जब हमने इसकी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, ताकि ये 1 1 फंक्शन बन सके और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके। दैट्स वाई इसका इन्वर्स इस तरह एग्जिस्ट करता है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत पता पड़ी होगी इन्वर्स और इसके बारे में। अब बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब बात कर रहे हैं हम इम्पोर्टेंट कुछ। देखो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं सबसे पहले, हमारे जो एनसीईआरटी है या फिर जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया है उसमें हम लोगों को क्या दिया है, डोमेन रेंज दिया है, डोमेन रेंज दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को दिया है, और उसके बाद और वो ग्राफ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ग्राफ भी, और इन चीज़ों को आपको करके जाना है हमेशा, याद रखिए। इन इनसे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा, या तो एमसीक्यू में या फिर 2 मार्क्स में। पिछली बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, पर वो 2 मार्क्स में क्वेश्चन कुछ अलग था क्योंकि 2 क्वेश्चन आए थे और में आए थे ना। तो ये चीज़ थी, एक तो डोमेन रेंज हमेशा हर फंक्शन की, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख जाओ, और ये ग्राफ प्रिंसिपल वैल्यू में हर किसी के हमेशा। तो कैसे करना है, सबसे पहले बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो देखो, जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, और कोसेक इनवर्स एक्स है, ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पर डोमेन और यहाँ पर रेंज। देखो, तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो -1 से +1। अगर आपको ये याद है तो आप प्रिंसिपल वैल्यू के जो ग्राफ हैं वो बहुत ईजिली बना लेंगे। आई रिपीट, अगर आपको ये दोनों याद हैं, डोमेन और रेंज, आसानी से उंगलियों पे, तो आप प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेक श्योर टू लर्न। ठीक है,
सो साइन इनवर्स एक्स की -1 से +1, और जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेके प्लस के π/2, क्लोज इंटरवल याद रखिएगा। कॉस इनवर्स एक्स की -1 से +1 क्लोज इंटरवल और 0 to π क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स एक्स की क्या होती है हमारे पास रियल नंबर, और जो उसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से लेके प्लस के π/2 ओपन इंटरवल। और उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स की जो हमारे पास जो डोमेन होती है वो सेम रियल नंबर होती है, और जो इसको यहाँ पे लिख दो 0 to π। एक तरीका है याद करने का कि ओपन इंटरवल, क्योंकि ये दोनों साथ में ओपन ही में आएंगे। जब आप ग्राफ देखेंगे ना कि आपके माइंड में ग्राफ अच्छे से छप जाएगा, तो आप ओपन क्लोज आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की। तो सेक इनवर्स एक्स की क्या होती है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब इन्फिनिटी पे आपको याद रखना है कि ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है, और 1 पे क्लोज इंटरवल लगेगा। -1 और 1 पे क्लोज इंटरवल यूनियन, बीच में यूनियन रहेगा। इसकी क्या है, ये डोमेन है। और रेंज की बात करें तो रेंज इसकी होती है सेक इनवर्स एक्स की 0 to π क्लोज इंटरवल, 0 to π क्लोज इंटरवल और -π/2। अब -π/2 क्यों हुआ है, जब आप ग्राफ बनाएंगे तब पता पड़ेगी कि -π/2 क्यों हुआ है, ठीक है। ऐसी सेम उसकी तरह कोसेक इनवर्स एक्स में क्या है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, -π/2 से लेके प्लस के π/2 क्लोज इंटरवल -0। अब 0 क्यों ओमिट किया है वो ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। पहले सीख लेते हैं इसका ग्राफ, फिर उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ सीख लेते हैं। सो ग्राफ हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू में। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर इस तरह कुछ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ चलेगा अपना। अब आपको डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। डोमेन क्या है हमारे पास, -1 से +1, और रेंज कितनी है हमारे पास, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके प्लस के π/2 क्लोज इंटरवल। अब एक और ट्विस्ट बताऊंगा मैं, तो थोड़ा पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं फिर ट्विस्ट बताऊंगा आपको। तो जो इसका देखो साइन एक्स में क्या करते थे हम लोग, जो एंगल आते थे वो एक्स एक्सिस पे आते थे, पर इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स हो गया तो उल्टा समझ लो ऐसे। तो जो इसके एंगल्स आएंगे वो किस पे आएंगे, वो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे, और एक्स पे क्या आ जाएंगे हमारे पास, जो डोमेन है वो आ जाएंगे। तो एंगल्स -π/2 लेके प्लस के π/2, देखो यहाँ पर क्या होगा क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पर π/2, ये नेगेटिव में जा रहा है तो माइनस के π/2, और -1 से +1 तो -1 यहाँ कहीं होगा और +1 यहाँ कहीं होगा। बस आपको ग्राफ बना देना है, इससे करके ट्रेस कर देना है बिल्कुल ऐसे। डॉट डॉट नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, आप करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इस तरह इसका ग्राफ बनता है। ये है प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ, प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सेम कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स में क्या है, वही सबसे पहले आपको डोमेन पता होनी चाहिए, -1 से +1, रेंज क्या होती है क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है। सो वही लाइन खींचेंगे, सिंपल अपनी लाइन खींचा, ठीक है, एक्स और वाई मार्क किया। एक्स पे क्या आएंगे हमारे पास, डोमेन आएगी, और वाई पे क्या आएंगे हमारे पास, एंगल्स। सो 0 to π जो रेंज है हमारी क्या है 0 to π, तो रेंज किस पे आएगी वाई पे, तो 0 यहाँ पर कहीं होगा और पाई यहाँ पर ऊपर आएगा, बीच में कहीं -π/2 होगा, पर उसका कोई मतलब है नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to π कहा है ना इसने, तो 0 to π यानी, और -1 +1 भी रखो ना यहाँ पे, -1 और +1, तो 0 to इस तरह करके इस तरह आएगा, ठीक है। ये यहाँ इससे मिलेगा, ये थोड़ा मैंने गलत बनाया, तो ये इससे मिलेगा। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो पाई की वैल्यू होगी वो -1 होगी, कि पाई की वैल्यू किस में आ रही है, -1 में आ रही है ना, तो 1 में। ट्विस्ट बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्विस्ट। जैसे अब मुझसे कह दिया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स इन डोमेन -1 to 0, ये कह दिया हमें। अब कुछ लोग कहेंगे यार हम तो -1 से +1 का सीख के आए थे, तो देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका जैसे कहते हैं ना सिंपल वाला, बिल्कुल सिंपल। सेम ये ग्राफ बनाओ,
जो जैसा आप बना रहे थे ग्राफ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास -π/2 से लेके +के π/2 रहता है, -π/2 +के π/2, यहाँ पे 1 और यहाँ पर -1, ये बना इस तरह ग्राफ, ठीक है। अब क्या कहा है हमसे, डोमेन, कौन सी डोमेन कहा है, -1 से 0, तो डोमेन हमारी एक्स एक्सिस पे, तो -1 से 0 यानी -1 ये रहा और 0 ये रहा। केवल यूज कितना करना है हमको, जो ग्राफ बनाएंगे वो हम केवल इतने का बनाएंगे, इतने का, ठीक है, इतने का ग्राफ बनाएंगे बस। और बाकी का ये जो है ना, ये वाला, ये हम मिटा देंगे इतना, बस। ये बन गया हमारे पास ग्राफ। अब ये आपकी प्रैक्टिस पे आएगा। अब बिल्कुल आप ऐसे मत करना कि पेपर में पहले आप इस तरह बना दें फिर उसके बाद इसको ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको पहले ये बनाना है, उसके बाद वो तो मैंने बताया कि आप लोगों का अगर ये ग्राफ आता है तो आप आराम से कोई भी डोमेन दे दें, कोई भी रेंज दे दें। रेंज में नहीं आता, डोमेन में ही आता है, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना, रेंज में नहीं आएगा, केवल डोमेन में आएगा कि -1 से +1 या फिर -1 से 0, -1 to 1, इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा प्रिंसिपल वैल्यू में, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं tan इनवर्स x का और बना लेते हैं। बस tan इनवर्स x का और बता रहा हूँ, बाकी का बाद में कभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। देखो, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ मैं, उस पर हेल्प ले सकते हो, 7558134881। इस पर आप लोग मुझसे मैसेज कर सकते हो, कोई हेल्प चाहिए हो, कैसे भी छोटी मोटी कुछ पूछना हो या फिर कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो मुझसे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे बस मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि मुझे इस टॉपिक से हेल्प चाहिए और मैं आपके यूट्यूब से आया हूँ, बस इतना, बस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। सो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ पहले बता दूं कि ये सारी ग्राफ प्रिंसिपल वैल्यू में। तो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बताऊं तो सबसे पहले आपको ये याद होनी चाहिए उसकी डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज, डोमेन क्या थी, रियल नंबर। रेंज कितनी थी, -π/2 से लेके +के π/2 ओपन इंटरवल। अभी लाइन क्यों खींची है, क्योंकि ये -π/2 की लाइन है, एक +π/2, -π/2 की लाइन ये है और +π/2 की लाइन ये वाली है, और यहाँ पर ये 0 वाली लाइन है जो एक्स एक्सिस कहते हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद जो डोमेन है, ये सारी क्या होगी, ये डोमेन है, ठीक है। मैं जिग जैग बना रहा हूँ, ये वाली क्या है, डोमेन है पूरी। और ये हमारे पास एंगल्स दे रखे हैं। अब जो ग्राफ बनेगा tan इनवर्स एक्स का वो कुछ इस तरह बनेगा, देखो कुछ इस तरह। मेक श्योर नॉट टू टच दिस लाइन, ओके, टच मत कर देना इस लाइन को। मैं तो टच हो जा रही है, आपको इसको टच नहीं करनी। इन लाइन को क्या बोलते हैं पता है, एसमटोट्स बोलते हैं, एसमटोट्स। एसमटोट्स बोलते हैं क्योंकि जो ये इन्फिनिटी जा रही है, -π/2 क्या इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करती है, इन्फिनिटी से मिलती नहीं है, इन्फिनिटी को, मतलब इन्फिनिटी वाली लाइन से मिलती नहीं है, उसे एसमटोट्स बोलते हैं। ये जो जा रही है ना, इसको ग्राफ इस तरह जाएगा, बिल्कुल मिलाना नहीं है आप लोगों को। अगर लाइन आपने टच करा दी तो ग्राफ गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर नॉट टू टच दिस लाइन, ओके। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले हम इसको भी सीखेंगे। इसको कब सीखेंगे, हम इसको सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। सो पहले हम सीख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ ये रहा। जैसे ये दे रखा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2। अब आपको मैं बताता हूँ स्टेप टू स्टेप सॉल्व करने का, ठीक है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क में आया, अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको जो -π/4 है वो लिख देंगे। बट सॉरी, जो क्वेश्चन आएगा वो उसमें हम डायरेक्ट -π/6 आएगा ना। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट -π/6 लिख देंगे, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, जब हम करेंगे 0, 1/2, 30 की वैल्यू आ रही है 1/2, और 30 को कैसे लिखते हैं हम, π/6। तो ये डायरेक्ट हम π/6 लिख सकते हैं इसको। बट अगर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए, सपोज 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, वैसे 2 मार्क्स में जनरली देते नहीं इतना इजी क्वेश्चन, फिर भी 2 मार्क्स में अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2। आप क्या लिखेंगे, लेट y बराबर साइन इनवर्स -1/2। उसके बाद आप इसको साइन y बराबर -1/2 लिख सकते हैं।
कैसे लिख दिया आपने, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स y बराबर x, सो साइन x बराबर इस तरह करके y आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। अब जैसे हमारे टीचर कहते थे कि जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल बच्चा है, आपको उसको समझाना पड़ेगा एक चीज़, तो इसी तरह आपको समझाना है ताकि टीचर इम्प्रेस हो जाए आपको तुरंत, क्योंकि उसको वो नहीं देना ना आपको कि आपका वो 0.5 मार्क्स भी काट ले। तो इस तरह साइन वाई बराबर -1/2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन वाई की वैल्यू है -1/2, ये लाई कर रही है, किसके अंदर लाई कर रही है, -π/2 से लेके +π/2। तो जब ये -π/2 से लेके +π/2 में बिलोंग कर रही है तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स लाइज इन -π/2 से लेके +π/2, ये इतना लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम साइन वाई बराबर साइन -π/6। अब ये कहेंगे कि डायरेक्ट यहाँ कैसे लिख गया, तो देखो -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम साइन और एंगल की भाषा में लिखें तो साइन -π/6 लिख सकते हैं ना। तो सेम बस उसी को लिख दिया है साइन -π/6। और आपको वाई नहीं, मतलब जो साइन है और साइन नहीं कटेगा, ऐसे नहीं करते साइन और साइन, ठीक है, कभी नहीं करते। तो आपको लिखना क्या है, डायरेक्ट वाई बराबर π/6, सॉरी वाई बराबर -π/6, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है और यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2, बस आंसर कंप्लीट हो गया। इससे आपको 1 मार्क्स का 1 पॉइंट मार्क्स भी नहीं काट सकता कोई एग्जामिनर, क्योंकि बिल्कुल इसमें हमने डिटेल में समझाया है। तो इस तरह से आपको अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो करना है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, डोमेन निकालना है हमें किसका, फंक्शंस का, साइन इनवर्स x+1। हमसे डोमेन और फंक्शन पूछ ले जाते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जैसे f(x) दे दिया हमारे पास, cos इनवर्स 2x या फिर cos इनवर्स x-1 या फिर साइन इनवर्स x+1, इस तरह से हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स जो भी होते हैं। तो डोमेन निकालनी है हमें किसकी, साइन इनवर्स x+1 की। तो आपको डोमेन याद होनी चाहिए, डोमेन क्या है, साइन इनवर्स x की -1 से +1, याद है आप लोगों को। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या लिखना है, -1 लेस देन इक्वल टू x+1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी न +1 से बढ़ी जा सकती है वैल्यू और न -1 से नीचे जा सकती है, बस इतना रहेगा, -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू रहेगी। तो आप लोगों को करना क्या है, इनइक्वलिटी आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, तो करना कुछ नहीं है आप लोगों को ज़्यादा, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। जो यहाँ पर x+1 है आपको केवल x रखना है, तो x कैसे रखना है, आपको +1 हटाना होगा। अब +1 कैसे हटाएंगे, माइनस करके, +1 -1 तो वो 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, x। तो आपको तीनों साइड करना है, ऐसा नहीं कि आप केवल बीच में करके छोड़ दें या एक साइड करके, नहीं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इनइक्वलिटी आपको तीनों साइड करना होगा। तो यहाँ पर -1 यहाँ साइन लग जाएगा x+1 -1 और यहाँ पे 1+1, बस। अब ये -1 क्या होगा, -2, x+0 लिखते नहीं वैसे 0 हम जनरली, तो x प्लस यहाँ पर केवल x को छोड़ेंगे और यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 और ये हो जाएगा 0, बस। तो हमारे पास जो डोमेन आ गई -2 से 0 क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। जब आपका इक्वल टू का साइन होगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये इक्वल टू का साइन आया तो आप क्या यूज करें, क्लोज इंटरवल। और अगर आपके पास केवल लेस देन इक्वल टू और ऐसे साइन आया तो क्या ओपन यूज करेंगे, ओपन इंटरवल। तो साइन इनवर्स एक्स में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया तो क्लोज इंटरवल। अगर आपने ओपन इंटरवल लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा और उसके बाद आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मान लो कॉस इनवर्स 2x का पूछ लिया, तो आप लोग इसकी मुझे डोमेन निकाल के कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सो अब बात करेंगे हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू, मैंने बता दिया कैसे निकालनी है। यहाँ पर ये कुछ 1 मिनट, हाँ देखो ये RD की ली हुई फ़ोटो है, तो आप लोगों को ये याद रखनी है, ये तो सिंपल है। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद है ना कि -π/2 से लेकर +k/2 0 to π -π/2 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 +π/2 0 to π 0 to π, ये याद है आपको, तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा सब मतलब सेम हो जाएगा, एंगल के बराबर ही आ जाएगा। हमने क्या क्या कर लिया, प्रिंसिपल वैल्यू कर लिया, दूसरा ग्राफ कर लिया साइन इनवर्स एक्स का,
थर्ड जो डोमेन और रेंज था वो कर लिया, और फोर्थ डोमेन फाइंड करना सीख लिया हमने, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। और हाँ, एक और क्वेश्चन, जब लास्ट ईयर ये देखा गया था कि जो सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि सिंप्लीफाई करने को आएगा, पर क्वेश्चन आया था सिंप्लीफाई करने का। तो मेक श्योर कि आप लोग उसको क्वेश्चंस को कर लें जो सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस हैं। मैं कभी नेक्स्ट कल या परसों में उसको डाल दूंगा अच्छे से, क्योंकि वो टॉपिक बड़े सिंप्लीफाई के बड़े लंबे हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज होती है। तो मैं आपको कल या परसों में वीडियो डाल दूंगा, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है, कि हाँ मुझे वो वीडियो चाहिए। क्वेश्चंस को करेंगे, देखो चलो। जैसे CBSE में क्वेश्चन आया था ना, CBSE में tan इनवर्स -√3 क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। चलो करते हैं। क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स -√3 में प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। वही लेट y बराबर tan इनवर्स -√3। अब जो -√3 है, सबसे पहले आप ये देखो tan इनवर्स की जो रेंज देखना है, रेंज कितनी होती है, -π/2 से लेके +π/2 ओपन इंटरवल। अब जो √3 है वो कहाँ पे आता है, जब आप tan की जो टेबल देखेंगे तो उसमें 0, 30, 45, 60 और 90। tan 0 पे 0 होती है, और tan 30 पे कितनी होती है, 1/√3। tan 45 पे 1, और 60 पे √3, और 90 पे इन्फिनिटी, ये होती है। अब यहाँ पर ये देखिए -√3 है, ठीक है, और ये वैल्यू है। अब 0 को 0 लिखते हैं, और यहाँ को अगर हमें 60 को उसमें लिखना होगा, इस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे हम, -π/3। π/3 तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा -180/3, 3 6 18, तो -60, ठीक है, -60, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, -π/3। मैं आपको वैसे सिखा रहा हूँ कि आपको ये तो आपको याद करके पता पड़ेगा कि ये आ रहा है रेंज में, नहीं आ रहा, ठीक है। मैं बस आपको तरीका बताऊंगा अभी। अब ये -π/3 है। अब -π/3 को देखो कि भाई ये जो -π/3 है वो इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, सबसे ज़रूरी बात। अब ये कैसे देखेंगे, यहाँ पर ये -90, तो -90 से लेके यहाँ पर है +90, +60 नहीं देखना, हमें क्या देखना है, -60, क्योंकि यहाँ पर -√3 है। अगर +√3 होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर क्या है, -√3, तो -√3 यानी -π/3, -60 देखना है हमें, तो -60 यहाँ पर कहीं होगा, है कि नहीं, -60, -70, -80, -90, इसका मतलब ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। दैट्स वाई हम इसको चेंज नहीं करेंगे। चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। लेट y बराबर tan इनवर्स -√3। उसके बाद यहाँ पर हम y हमने कर लिया। अब इसको हम लिख देंगे tan y बराबर -√3। अब वही लिखेंगे हम, वी नो दैट tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2, ठीक है, पूरी लाइन लिखनी है आपको, ऐसा मत करना डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स x बिलोंग्स टू, यहाँ पे ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2, बस ऐसे लिख देना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर यही लाइन आ जाएगी tan y, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan की फॉर्म में लिखेंगे, तो tan इनवर्स -π/3, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। 60 की वैल्यू निकालनी ना, हाँ, तो -π/3 हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो tan y बराबर tan इनवर्स -π/3। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y बराबर -π/3, यह आएगा हमारे पास आंसर, बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2 ओपन इंटरवल। ये जरूर लिखना कि इसको बिलोंग कर रहा है, नहीं तो उसको कैसे पता पड़ेगा कि भाई बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या होता है डायरेक्ट लिख देते हैं इसको ऐसे। तो इस वीडियो का मोटिव ये है कि जो ऊपर ऊपर की चीज़ें, जो मेन बात है, केवल वो समझाऊं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस कराने लग जाऊं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको कराने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिए आप लोग, क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ हमेशा याद रखना है, किसका, प्रिंसिपल वैल्यू का, जितने भी 6 फंक्शन है उनका, डोमेन एंड रेंज वही 6 फंक्शंस की। उसके बाद फाइंडिंग
डोमेन एंड रेंज, और एडुकार्ट के क्वेश्चन करने, एडुकार्ट या फिर ईएडी, या फिर आप कोई भी ले सकते हैं ओसवाल, पर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी ईएडी और या फिर एडुकार्ट, क्योंकि इन दोनों में क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। ओसवाल भी ले सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, मेरी कोई इतनी मैं वो नहीं कर रहा, बट जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ईएडी में क्वेश्चन थोड़े टफर साइड होते हैं, तो उनसे थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होती है। और प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है जो भी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, तैयारी कीजिए। और हाँ, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है अपना, आप लोग कोई डाउट हो, कोई क्वेरी, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।